दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट में उन्हें जमानत दे दी है। 16 महीने से भी ज्यादा समय तक जेल में रहने के बाद सिसोदिया को 10 लाख रुपए की जमानत की राशि पर जमानत मिली है। इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर दौड़ रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सरकार ने सिसोदिया को राजनीतिक कारणों के लिए निशाना बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब घोटाले में जमानत दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और समर्थक में जश्न की लहर गूंज रही है। इसके साथ ही उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना पड़ा, यानी वे देश से बाहर नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा हर सोमवार को उन्हें थाने में हाजिरी देनी होगी। क्या ये शर्तें उनके राजनीतिक भविष्य को प्रभावित करेंगी? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जमानत को सजा के रूप में नहीं रोका जा सकता। कोर्ट ने माना कि लंबी कानूनी प्रक्रिया के कारण सिसोदिया के शीघ्र सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन हो रहा था। अदालत ने जोर देकर कहा कि जेल नहीं जमानत का नियम ही लागू होगा, लेकिन इस मामले में न्याय मिलने में देरी की वजह सरकार की ओर से दखलंदाजी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब घोटाले में जमानत दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और समर्थक जश्न मना रहे हैं। यही नहीं, उन्हें अपना पासपोर्ट भी जमा करना पड़ा, यानी वे देश से बाहर नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा हर सोमवार को उन्हें थाने में हाजिरी देनी होगी। क्या ये शर्तें उनके राजनीतिक भविष्य को प्रभावित करेंगी? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जमानत को सजा के रूप में नहीं रोका जा सकता। कोर्ट ने माना कि लंबी कानूनी प्रक्रिया के कारण सिसोदिया के शीघ्र सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। अदालत ने जोर देकर कहा कि जेल नहीं जमानत का नियम ही लागू होना चाहिए, लेकिन क्या इस मामले में न्याय मिलने में देरी की वजह सरकार की ओर से दखलंदाजी थी? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आम आदमी पार्टी ने आभार व्यक्त किया है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये सत्य की जीत है। उन्होंने इसे पार्टी, मनीष सिसोदिया और कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ी जीत बताया है और केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ एक बड़ा झटका करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को जेल में रखा है, वो भी बाहर जल्दी ही आएंगे। एक पैसा मनीष सिसोदिया के घर में नहीं मिला, बैंक खाते में नहीं मिला, सोना और प्रॉपर्टी नहीं मिला। सवाल ये उठता है कि अगर सिसोदिया के खिलाफ ठोस सबूत नहीं थे तो उन्हें 16 महीने तक जेल में क्यों रखा गया? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से दिल्ली के लोगों और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये फैसला केवल सिसोदिया की जीत है या ये सरकार के दबाव और राजनीतिक साजिशों का पर्दाफाश है? क्या इस फैसले का असर आगामी चुनावों पर पड़ेगा? क्या सिसोदिया की रिहाई से आम आदमी पार्टी को नई ताकत मिलेगी?